Oh, he's off the mark. He's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आरके सर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पहली टेस्ट का पहला दिन इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया। शॉकिंगली ना केएल राहुल, ना शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ प्लेइंग 11 में। जैसा हमने कल बोला था कि पृथ्वी शॉ प्लेइंग 11 में अगर होंगे तो बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि वो जल्दी आउट हो जाते हैं। आज वैसा ही हुआ, दूसरी गेंद पे आउट हो गए पृथ्वी शॉ। देखिए दर्पण, केएल राहुल होने ही चाहिए थे। अगर बाई चांस अगर उनको नहीं तो शुभमन गिल एक अच्छी चॉइस थे और पृथ्वी शॉ नंबर 3 की चॉइस थे। जो करना नहीं चाहिए था वो मैनेजमेंट ने किया और जो फल मिलने की उम्मीद थी वो खराब फल मिला। क्योंकि पृथ्वी शॉ फिलहाल कितने टाइम से कल ही बात की थी कि कृपया फिलहाल ऑफ कोर्स पृथ्वी शॉ इज टैलेंटेड, लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं थी कि इस वक्त जब उनका हौसला भी थोड़ा कमजोर था, आत्मविश्वास भी डिगा हुआ था, तो इस वक्त उनको जरूरत नहीं थी और खिलाया गया। हालांकि वो पंत की भी हमने बात की थी कि शायद वो कोहली उनके साथ जाएंगे, लेकिन कोहली ने सोचा कि जो एग्रेशन होगा वो पृथ्वी शॉ से होगा, लेकिन पृथ्वी शॉ वो फॉर्म में ही नहीं है, तो वो सोचना ही उनका गलत था और वो गलत दूसरी गेंद में पता चल गया, हमेशा भुगतना पड़ा। वो तो ठीक है कि पुजारा हमेशा की तरह एक चट्टान की तरह खड़े रह गए। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा पृथ्वी शॉ की टेक्निक के बारे में, क्योंकि पृथ्वी शॉ को अगर इन स्विंग आप डालो तो पैर और बैट के बीच में बड़ी सी जगह रह जाती है, जिसके चलते वो बोल्ड हो जाते हैं। अगर बॉल आउट स्विंग हुआ तो वो एज लग के स्लीप या कीपर के पास चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निक में दिक्कत है, पृथ्वी शॉ की दिक्कत है। और बैटिंग कोच भी क्या कर रहे हैं, लगातार इतनी फेलियर, और वो भी एक वर्ल्ड क्लास टैलेंटेड बैट्समैन के थ्रू। तो पृथ्वी शॉ को निखारने में उनको खुद को भी और बैटिंग कोच को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा होनहार बैट्समैन जो हमारी भूमि पर पैदा हुआ है वो खिलने से पहले ही मुरझा जाए। जी बिल्कुल सर। लेकिन आज 1 डाउन में आए चेतेश्वर पुजारा, जिसका हर किसी को इंतजार रहता है कि चेतेश्वर पुजारा आए और पारी को संभाले। आज बिल्कुल वैसा ही किया। आउटसाइड द ऑफ स्टंप के बॉल वो खेले नहीं, बाहर के बॉल को बिल्कुल उन्होंने जाने दिया। स्टंप पे जो बॉल आ रहे थे उनको उन्होंने सिर्फ डिफेंस किया। तो काफी संभली हुई पारी खेली आज चेतेश्वर पुजारा ने। हालांकि 43 रन बनाया आज उन्होंने, लेकिन बाद में वो नाथन लियोन की गेंद पे आउट हो गए। तो नाथन लियोन ने भी आज काफी अच्छी गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया की ओर से। बिल्कुल जैसे सिक्के पे बॉल डालते थे उस तरह चेतेश्वर पुजारा को सभी गेंदें डाली और चेतेश्वर पुजारा को फंसा लिया। हाँ, तो एक नाथन लियोन, हाँ, तो उन्होंने समझो कि इंडियन बैटिंग को जैसे और खास करके पुजारा को जैसे नाथ के रख लिया, कंट्रोल करके रख लिया। और वो चाहे पुजारा ने कुछ भी किया, उनका बड़ा अच्छी तरीके से अच्छी टेक्निक से उनका मुकाबला भी किया, लेकिन वो लगातार अपने पिच पे डटे रहे और एक जो एक प्रॉपर स्पेस होता है कि जहां पे टप्पा होना चाहिए वो करते रहे। और कब तक अब एक गेंद तो ऐसी हो ही जाती है, हाँ, और उसी चक्कर में पुजारा फंसे। लेकिन एक बात है कि आज अगर पुजारा न होते तो हमारी जो आज 233, आज एट द एंड ऑफ द डे 233 पे जो 6 विकेट थी, हो सकता था कि हम 200 के अंदर ऑल आउट भी हो जाते। जी बिल्कुल। यानी सर चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट क्रिकेट में जो योगदान है वो कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि हर वक्त चेतेश्वर पुजारा आता है। फॉरेन कंट्री में आप अगर देखें तो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी बड़ी रहती नहीं है। चेतेश्वर पुजारा दूसरी तीसरी ओवर में ही आ जाते हैं और पारी को संभाल लेते हैं वहीं से। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया। हालांकि नंबर 4 पे आज विराट कोहली आए। हाँ, कोहली की बात करने से पहले दर्पण, यही चेतेश्वर पुजारा है जो एक रिकॉर्ड जो हमने किया था ऑस्ट्रेलिया में जी। हाँ, 12 सीरीज में अगर एक बार हम जीते तो उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज यही चेतेश्वर पुजारा थे। जी बिल्कुल। आज 160 गेंद में उन्होंने चाहे 43 रन बनाए। हाँ, एक बात है, जब आउट हुए तो उनका रिएक्शन जैसे नॉट आउट हुए वैसा होना चाहिए था, लेकिन वो खुद, जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो खुद आउट है,
तो इसकी वजह से जो अंपायर ने नॉट आउट दिया था और वो खिलाड़ियों को एक रिव्यू लेने का एक प्रोत्साहन मिल गया, एक इंस्पिरेशन मिल गया। तो एक ये भी सीखना होगा, अब टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी का काम करना होगा, खिलाड़ी को खिलाड़ी का काम करना होगा। अगर स्लेजिंग जायज है, अगर आप जानते भी है कि अगर आउट है तो जैसे स्लेजिंग जायज है तो आप वहां खड़े रहे तो वही जब जायज होना चाहिए, अंपायर को अंपायर का फैसला अंपायर का फैसला करने दो। और अंपायर ने देखिए, आज अंपायर की बात निकालिए, एक शॉर्ट रन नहीं था फिर भी दे दिया गया। अगर जैसे नो बॉल अगर थर्ड अंपायर डिसीजन लेते हैं तो शॉर्ट रन का डिसीजन भी थर्ड अंपायर को लेने दीजिए। लेकिन आज ये देखने में अच्छा लगा कि आज इंडिया के बल्लेबाज प्रॉपर टेस्ट मैच खेल रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप के सभी गेंद को वो लीव कर रहे थे। तो ये देखने को अच्छा लगा, ऐसे जैसे उन्होंने मन ही बना लिया था। जी, कल हमने कहा भी था कि अगर आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो सेशन टू सेशन खेले, आउटसाइड द ऑफ स्टंप के गेंद को लीव करे। आज बिल्कुल वैसा ही किया और ऐसा मोहिंदर अमरनाथ किया करते थे। अगर गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप हो तो बल्ला पूरा सर से भी ऊपर उठा लेते थे। आज वही टेक्निक का उपयोग किया गया और बल्ला बिल्कुल ऊपर उठा लिया गया कि कहीं गलती से भी गेंद अगर स्विंग भी होती है तो बल्ले को छू न ले। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि टेस्ट मैच में ऐसे शॉर्ट रन लेने की जरूरत नहीं थी। पूरा मैच अगर टेस्ट मैच की तरह खेला गया, लेकिन जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो वनडे की तरह या T20 की तरह किया गया, और अगर वो नहीं होता तो भारत आज विनिंग पोजीशन पे होता, पहले दिन पे ऑस्ट्रेलिया को काबू कर लेते। जी, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी कि जिस तरह से वो रनिंग बिटवीन द विकेट चल रही थी। हालांकि पुजारा और कोहली के बीच तो इतने क्लोज रन नहीं हुए, क्योंकि वो पुजारा को वैसे भी नी का प्रॉब्लम है तो वो इतने क्लोज रन नहीं लेते। लेकिन जब से वो रहाणे क्रीज पे आए तब से शॉर्ट रन ज्यादा लेने लगे, और जिसके चलते विराट कोहली ने अपनी विकेट गंवा दी। और इससे पहले रहाणे बच गए थे, बाल बच गए थे, तभी भी संभल जाना चाहिए। तो टेस्ट मैच में ऐसे रनों की अगर आप देखो दिन भर में ऐसे 2-4 8-10 ऐसे रन, जिसको कहते हैं ना चिकी सिंगल्स, या रन की चोरी कर ली, वो ऐसे 8-10 रन करते हैं। और 8-10 रन करने के लिए आप दोनों महत्वपूर्ण बैट्समैन, जो भारत को बहुत आगे जाना था, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना था, ये मैदान पे 358 का एक एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का, तो वहां पहुंचने की अगर जरूरत होती तो ये दोनों बैट्समैन को खेलना था। आज कोहली भी अच्छे नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी जो दिक्कत थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलने में, वो भी आज उन्होंने काफी कंट्रोल किया। क्योंकि आज कवर ड्राइव वो ज्यादातर खेले ही नहीं, जिसके चलते आज उन्होंने 73 रन की पारी खेली। और वो तो हालांकि उनका बैड लक था कि वो रन आउट हो गए, वरना आज मुझे लगता था कि आज 100 बनाते। हाँ, और उन्हीं रन आउट होने की वजह से उनका जो शौक जो लग गया, ऐसा लगा रहाणे को, उनका जो शौक लग गया तो वो पूरे मन से खेल नहीं पाए। और वहां पे उनके रनआउट के चलते चलते लगता है कि रहाणे की भी विकेट गई। तो देखिए, आप इतना सब कुछ संभाल रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप को, जो आपने स्वभाव नहीं है उस हिसाब से कर रहे हैं, तो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेले, ऐसे शॉट्स और चिकी सिंगल न ले। यह बहुत बार आगे भी हो चुका है, और रहाणे अब तक उन्होंने जितनी भी टेस्ट मैच खेली है, रहाणे कभी रन आउट नहीं हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कोहली को उनके रन आउट जैसे उनकी गलती से हो गए, वो क्योंकि उनका कॉल था, कोहली ने उनको रिस्पॉन्ड किया था। जी, लेकिन आज ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी। जिस तरह से पैट कमिंस ने आज ओवर डाले, नाथन लियोन ने आज जिस तरह से ओवर डाले, सही तप्पे पे सही चैनल पे आज गेंदबाजी की उन्होंने, जिसके चलते बीच में हालांकि पार्टनरशिप हुई विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच, बाद में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए, अजिंक्य रहाणे आउट हुए, विकेट का जैसे जड़ी लग गई। हाँ, हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी, शुरू के 2 घंटे संभालने थे और संभाल भी लिए। पहली ओवर में विकेट गिर जाने के बावजूद भी इंडिया का स्कोर 99 पर 2 था, और जैसे ही ट्रिपल फिगर में हमारा स्कोर एंटर हुआ, फौरन तीसरा विकेट गिरा। उसके बाद भी रहाणे और कोहली ने संभाल के 188 पर 3 ऐसा स्कोर था। उसके बाद हमारी जो विकेट गिरी तो 18 रन के अंदर हम और 3 विकेट गंवा बैठे, 188 पे 3 और उसके बाद 18 पे 3। तो वहां से हमारी एक जो पकड़ थी टेस्ट मैच के ऊपर, शुरुआत के झटके के बाद भी वो ढीली हो गई। और आगे अब जो जिस हिसाब से रविचंद्रन अश्विन और शाह खेल रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिन, कल सुबह में अगर ये स्कोर 275-80 तक पहुंचता है
तो ये जो जिस हिसाब से पिच खेल रहा है और ये पिंक बॉल जो मूवमेंट दिखा रहा है, जो अपना करिश्मा दिखा रहा है, तो इतना स्कोर होगा तो अभी एक समझो कि 50-50 चांस रहेंगे। अभी न इंडिया के हाथ से मैच गया है, न ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच आया है। ऑल क्रेडिट गोज टू कोहली, रहाणे एंड पुजारा। जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया कल 300 रन तो पार कर ही लेगा, क्योंकि 300 के ऊपर जो भी रन बनेंगे वो बोनस होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 रन तो बनने चाहिए। आपके पास 300 रन का टोटल हो तो आप कहीं ना कहीं मैच में है। अगर 300 रन से कम बनते हैं तो समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहेगा आने वाले दिनों में। तो यही था आज का एनालिसिस डे 1 का। इंडिया का स्कोर एंड ऑफ द डे 1 233 for 6।